सो वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके सामने एक जर्नल टॉपिक ज्योग्राफी का लाए हुए हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोब और फिर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि ग्लोब किस चीज़ का नाम है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है, और उसके बाद लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोब। तो यहां पर आपके सामने एक पिक्चर पेश की गई है और जिसका नाम है ग्लोब। अब ये ग्लोब है क्या? ये वर्ड ग्लोब कहां से आया? द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस। तो ये जो वर्ड ग्लोब को डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है ग्लोबस। इट मीन्स राउंड मास और सफियर, जिसका मतलब राउंड मास या फिर सफियर है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो इमेज है ये आपको एक बॉल की तरह, एक सफियर की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये है ग्लोब। इट इज मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ये जो है किसका मॉडल है? अर्थ का एक मॉडल है जो कि इंसान द्वारा जो है बनाया गया है। अब ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ का साइज जो है इतना बड़ा है कि हम उसको अपनी नेक्ड आई से देख नहीं कर सकते और उसके बारे में फर्दर डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते। तो अर्थ को सही तरीके से और एक्यूरेटली उसको समझने के लिए जो है एक मॉडल तैयार किया गया, जिसका नाम दिया गया ग्लोब। तो इसको हम कहते हैं इट इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ विच रिप्रेजेंट्स द अर्थ, जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इट इज 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ। तो ये जो ग्लोब है ये 3 डायमेंशनल है। क्या है? इट इज अ 3 डायमेंशनल स्केल, 3 डायमेंशनल स्केल 3D ऑफ द अर्थ, जो अर्थ को जो है 3 डायमेंशंस में जो है मेजर करता है। इट इज सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो है एक सिंपल और बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल जो है किसका? अर्थ का है, जो कि एक्यूरेटली जो है अर्थ के बारे में स्टडी करता है और हमें काफी हद तक मदद करता है इन ऑर्डर टू स्टडी और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अर्थ। यूज ऑफ ग्लोब। इस ग्लोब का इस्तेमाल हम कहां कैसे कर सकते हैं और किस चीज के लिए कर सकते हैं, या फिर हम यह बता सकते हैं कि इसका फायदा क्या है। इट इज यूज्ड टू लोकेट प्लेस, सी रूट्स एंड एयर रूट्स। कोई भी प्लेस हो, कोई भी जगह हो, या फिर समुद्री रास्ते हो, सी रूट्स हो, एयर रूट्स हो, इनकी लोकेशन के बारे में, इनकी लोकेशन को जानने के बारे में ये ग्लोब जो है हमारी मदद करता है। वी कैन लोकेट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशंस, रिवर्स, सिटीज एंड मैनी मोर। ये ग्लोब जो है ये हमें मदद करता है किसी भी कंटिनेंट की लोकेशंस जानने के लिए, किसी भी कंट्री की लोकेशन जानने के लिए, किसी भी ओशन, रिवर या फिर किसी भी सिटी, कोई भी शहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में वो सिचुएटेड हो, उसकी लोकेशन को जानने के लिए ये ग्लोब जो है हमारी मदद करता है। ये ग्लोब जो है, या जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर जो है रोटेट करती है। जैसा कि आप इस ग्लोब में देख रहे होंगे, यहां पर पिन पॉइंट ऊपर और एक पिन पॉइंट नीचे है। ये इस अर्थ का जो है एक्सिस आ गया और इसका झुकाव भी आप एक तरफ देख रहे होंगे, यहां की तरफ ऐसे। सो अर्थ जो है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन और टुवर्ड्स द ईस्ट। सूरज की तरफ या ईस्ट की तरफ जो है अर्थ का झुकाव देखने को मिल रहा है।
और ये अर्थ जो है अपनी ही जगह अपने एक्सिस पे जो है क्या करती है, रोटेट करती है, घूमती है इस डायरेक्शन में। जहां पर मैंने एरो लगाया, एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूं। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है इस डायरेक्शन में। ये आ गया ईस्ट और ये आ गया वेस्ट। मतलब कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो एक कंसेप्ट भी यहां पर क्लियर हो जाता है कि अर्थ का जो रोटेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है। सो इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि अर्थ की जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो एंटी क्लॉकवाइज है। जो घड़ी की सुई होती है, नीडल्स होती हैं, जैसे वो घूमती हैं, अर्थ ठीक उसके अपोजिट, ठीक उसके उलट जो है घूमती है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है अर्थ की रोटेशन। अर्थ जो है, अब हम यहां पर ये जो दो फिगर्स हैं इसकी मदद से काफी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 4 हेमिस्फीयर्स। स्फीयर होता है पूरा स्फीयर, सर्कल या बॉल, जैसा कि आपको यहां पर फिगर में दिखाया गया होगा। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मींस हाफ। तो अर्थ जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थ कितने हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, तो हम कह सकते हैं अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 हेमिस्फीयर्स। कितने हेमिस्फीयर्स में? 4 हेमिस्फीयर्स। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर्स, साउथर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पर जो फिगर नंबर 1 है, इस फिगर में आप देख रहे होंगे, फर्स्ट फिगर ये वाली, ये जो बीच में रेड लाइन है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो आ गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ठीक इस रेड लाइन के नीचे वाला हिस्सा आ गया साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो बीच में रेड लाइन है, ये ग्लोब को, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में जो है डिवाइड करती है। ये जो लाइन है ये एक्चुअल में लाइन नहीं है, इट इज द ओनली इमेजिनरी लाइन, ख्याली लाइन है। तो यहां पर इस चीज को समझना जरूरी है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये लाइन सचमुच में हमारी अर्थ के बीचों बीच खींची गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ओनली द पर्पस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो ये इमेजिनरी लाइन है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इमेजिनरी लाइन जो है अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला आ गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला आ गया साउथर्न हेमिस्फीयर। अब नेक्स्ट फिगर की तरफ देखिए, सेम फिगर, लेकिन यहां पर जो रेड लाइन है ये वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ, ये वाली। पहली फिगर में थी हॉरिजेंटल, इस फिगर में आ गई वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन जो है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये वाला आ गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड है, और ये वाला आ गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड में है। तो ये जो लाइन है इसके ईस्ट वाला पार्ट आ गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस लाइन के वेस्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ जो है 4 हिस्सों में बनती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, जो कि फिगर फर्स्ट में दिखाया गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि सेकंड फिगर में दिखाया गया। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने बोला था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अभी तक हमने बात की ग्लोब के बारे में, अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स को समझने के लिए हमें फिगर फर्स्ट को, ये जो फिगर फर्स्ट है इसको समझना होगा, इसको देखना होगा। ये वाली फिगर फर्स्ट लैटिट्यूड्स, ये जो रेड वाली लाइन है, यहां पर देखिए ये ग्लोब है, इसके बीचों बीच एक लाइन खींची गई है जो कि एक लैटिट्यूड है। क्या है? लैटिट्यूड हम इसको बोलते हैं, या इसका एक
खास नाम दिया गया है इक्वेटर। क्या नाम दिया गया है? इक्वेटर। और यह इक्वेटर जो है 0 डिग्री पर सिचुएटेड है। कौन सी डिग्री पर? 0 डिग्री पर सिचुएटेड है। तो वो लाइन, वो लैटिट्यूड्स जो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच खींचा गया है और जो अर्थ को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, उस लैटिट्यूड को, उस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। तो लैटिट्यूड्स क्या हुआ? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे ज्योग्राफी में, इट इज द डिस्टेंस ऑन अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, मेजरमेंट फ्रॉम 0 डिग्री एट इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द इक्वेटर। ये रेड लाइन आ गई इक्वेटर, और यहां से हम मूव करते हैं ऊपर की तरफ, ये आ गया नॉर्थ पोल, और यहां से हम मूव करेंगे नीचे की तरफ, तो नीचे वाला पॉइंट आ गया साउथ पोल। तो इस इक्वेटर के जैसी आपको सिमिलर लाइंस आपको देखने को मिलेंगी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द साउथ। ये देखिए, ये आगे एक लाइन, ये आगे दूसरी, ये आगे तीसरी। इसी तरीके से अगर हम साउथ में देखेंगे तो ये लाइंस हैं। ये तमाम लाइंस जो कि इक्वेटर के पैरेलल में खींची गई हैं, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, या फिर इनका एक दूसरा नाम भी है पैरेलल्स। क्या कहते हैं? पैरेलल्स। तो दीज आर द पैरेलल्स या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये तमाम के तमाम लाइनें जो हैं एक दूसरे के पैरेलल में हैं, जो कहीं पर भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती हैं। इक्वेटर जो है 0 डिग्री पर है, बीच वाला, और जैसे जैसे हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ पोल या टुवर्ड्स साउथ पोल, 90 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो इतने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हमें देखने को मिलेंगे। Lines of latitudes are also called parallel because they run horizontally to each other and the equator. इनको हम पैरेलल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे के पैरेलल में जो है रन करती है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स को अगर देखा जाए, इक्वेटर से ऊपर भी 90 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ भी 90 डिग्री लैटिट्यूड्स। The distance between each latitude is about 110 किलोमीटर। एक लैटिट्यूड और दूसरे लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है, यह तकरीबन 110 किलोमीटर का है। और एक और बात, जो भी लैटिट्यूड्स नॉर्थ पोल की तरफ आते हैं, ये जो ऊपर की तरफ आते हैं, इनको हम प्लस में काउंट करेंगे, और जो भी लैटिट्यूड साउथ की तरफ आएंगे इनको हम माइनस से नोट करेंगे। मींस यहां पर देखें 0 डिग्री, इसके बाद आगे अगर यहां पर जैसे 10 डिग्री है तो 10 डिग्री को हम लिखेंगे +10, फिर आएगा 20 डिग्री, ये आ गया +20। सिमिलरली साउथ की तरफ -10 डिग्री, -20 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैटिट्यूड्स। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स को समझने के लिए हमें फिगर नंबर 2 को देखना होगा, इसको समझना होगा। तो इस फिगर को जब हम देखते हैं तो यहां पर भी आपको एक रेड लाइन देखने को मिलेगी जो कि वर्टिकल पोजीशन में है, ऊपर से नीचे की तरफ, यहां से। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, या फिर हम इसको कहते हैं मेरिडियन। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन क्या है, या फिर आप देख सकते होंगे कि सिमिलर टू लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन बहुत सारी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी इस तरह से, नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, चाहे वो ईस्टर्न साइड में देख लीजिए आप या फिर वेस्टर्न साइड में। इन तमाम के तमाम लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स या फिर मेरिडियंस। अब ये लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस को अगर हमने डिफाइन करना होगा तो कैसे बताएंगे? तो इन ज्योग्राफी, longitude is the distance on earth surface east or west of a defined
मेरिडियन। ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो ये लॉन्गिट्यूड जो है इट डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द मेरिडियन। देखो जैसे कि यहां पर ये बीचों बीच एक लाइन है, इस लाइन के ये वाली साइड आ गई ईस्टर्न साइड और ये वाली साइड आ गई वेस्टर्न साइड। तो इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन टुवर्ड्स द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो बीच में जो रेड लाइन है जिसको मैंने मेरिडियन बताया, इसका एक खास नाम दिया गया है प्राइम मेरिडियन। क्या नाम दिया गया है? प्राइम मेरिडियन, दैट इज ग्रीनविच इन इंग्लैंड। इसको हम ग्रीनविच इंग्लैंड से जो है ये गुजरती है। सो ये जिस तरीके से इक्वेटर जो था पिछली फिगर में वो 0 डिग्री पर सिचुएटेड था, उसी तरीके से यहां पर भी ये जो प्राइम मेरिडियन है ये 0 डिग्री पर सिचुएटेड है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो ये जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है इसको हम कहते हैं, सॉरी, ये जो लॉन्गिट्यूड प्राइम 0 डिग्री पर है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और जबकि पिछली फिगर में जो लाइन 0 डिग्री पर सिचुएटेड थी उसका नाम था इक्वेटर, लेकिन वो हॉरिजेंटल था। यहां पर ये लाइन जो है वर्टिकल है एंड इट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स, पोल्स की तरफ जो है ये रन करती है। और इसी के सिमिलर जो है बाकी लाइंस हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये पैरेलल जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये एक दूसरे को जो है नॉर्थ पोल पे और नीचे साउथ पोल पे जो है बाइसेक्ट करती हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। सो देयर आर टोटल 360 longitudes, 180 vertical longitude lines east and 180 vertical longitude lines west। तो ये ईस्टर्न साइड में भी 180 longitudes हैं एंड वेस्टर्न साइड में भी 180 longitudes हैं। तो आई होप कि अब आपको यह समझ आ गया होगा कि लैटिट्यूड्स क्या है और लॉन्गिट्यूड्स क्या है। नाउ अब हम बात करेंगे ये जो लाइंस हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। जब ये लाइनें खींची जाती हैं ग्लोब के ऊपर जो खींची गई हैं तो ये एक नेटवर्क, एक ग्रिड पैदा करती है। यहां पर इस फिगर को आप गौर से देखिए, यहां पर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी हैं और यहां पर लॉन्गिट्यूड्स भी हैं। The lines of latitudes and longitudes form an imaginary grid that covers the globe. Such a network of parallels and meridians is known as the graticule. तो इस फिगर को अगर हम देखेंगे यहां पर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी हैं जो कि ऐसे हैं, देख सकते हैं, और यहां पर लॉन्गिट्यूड्स भी हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है रन करती हैं। तो ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है ये यहां पर एक नेटवर्क बनाती हैं। इस नेटवर्क को हम ग्रिड भी कह सकते हैं या फिर इसको हम कहते हैं ग्रेटिक्यूल। एक जाली जैसी बनती ना आपको, तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो लाइंस जिनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं और जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं वो एक इमेजिनरी, एक ख्याली ग्रिड, एक नेटवर्क पैदा करती हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेटिक्यूल। सो ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का अगर इंपॉर्टेंस देखी जाए, मेन इंपॉर्टेंस इनकी क्या है और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या हेल्प करती हैं, तो हम इसको ऐसे बयान कर सकते हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बाय मींस ऑफ विच द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस कैन बी डिटरमाइंड एंड डिस्क्राइब। कहता है ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं इनका जो एक कोऑर्डिनेशन है, इनका जो एक सिस्टम है जो कि इस ग्लोब के ऊपर तैयार होता है, ये हमें किसी भी प्लेस, कोई भी जगह हो वर्ल्ड में, उसकी लोकेशन के बारे में कि वो कौन सी
प्लेस जो है किस पोजीशन में है और किस लोकेशन पे वो सिचुएटेड है उसको सॉर्ट आउट करने में हमारी मदद करता है, ताकि हम उसको बेहतर से बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें। दिस इज द पर्पस एंड द फन ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। अब नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। यहां पर यह फिगर है इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ऐसे तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसको समझने के लिए हमें इस फिगर को गौर से देखना होगा। तो यहां पर एक फिगर है जो कि एक आप ग्लोब समझ लीजिए। तो यहां पर इसको देखिए, जो बीचों बीच एक डॉटेड लाइन है, जहां से मैं लाइन खींच रहा हूं, ये वाली, ये है इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। तो इसका ऊपर वाला पार्ट यहां से ऊपर आ गया नॉर्थ और यहां से नीचे आ गया साउथ। जैसे कि यहां पर ऊपर लिखा गया नॉर्थ पोल और नीचे आ गया साउथ पोल। इस इक्वेटर के पैरेलल में बाकी लाइंस हैं जिनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे बीच में जो लाइन है, ये आगे इक्वेटर। उसके बाद इक्वेटर के जो नजदीक इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है नॉर्थ साइड में, वह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर के नजदीक मगर टुवर्ड्स साउथ, साउथ साइड में अगर देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर के नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के साउथ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये एरिया जो कि ब्लू लाइन से यहां पर शेड किया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इस एरिया को हम कहते हैं टॉरिड जोन या फिर हॉट जोन, क्योंकि यहां पर टेंपरेचर जो है बहुत ज्यादा होता है। कौन से एरिया में? जो ब्लू लाइन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जो ब्लू लाइन से ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन या फिर हॉट जोन। नेक्स्ट है यहां पर आ गया नेक्स्ट आर्कटिक सर्कल, और दूसरा साउथ साइड के अगर हम देखेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। इक्वेटर के ऊपर नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है आर्कटिक सर्कल, जो कि आपको दिख रहा होगा, और साउथ साइड में आ गया एंटार्क्टिक सर्कल। अब वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, यहां पर ये दिखे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है, ये कौन सा जोन आ गया? नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन क्यों? क्योंकि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और टेम्परेट जोन मींस ना यहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है और ना ही ज्यादा कोल्ड होता है। तो यहां का टेम्परेचर जो है बिल्कुल टेम्परेट होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। सिमिलरली अगर हम इस वाले पार्ट को देखेंगे, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया आता है, इसको हम कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। यहां का टेम्परेचर भी बिल्कुल टेम्परेट होता है, ना ज्यादा उतना गर्म ना उतना ज्यादा ठंडा। तो दिस रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल। इसको हम कहते हैं साउथर्न टेम्परेट जोन। साउथर्न इसलिए क्योंकि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है, और ऊपर वाला नॉर्थर्न इसलिए क्योंकि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। आर्कटिक सर्कल ये आ गया यहां पर, फिर आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया इक्वेटर, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये आ गया एंटार्क्टिक सर्कल। तो अभी तक हमने दो जोन्स के बारे में बात की। टॉरिड जोन, जो कि ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला, ये आ गया टॉरिड जोन, या फिर हम इसको हॉट जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया
नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। यहां का टेम्परेचर जो है बिल्कुल टेम्परेट होता है, ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा सर्द होता है। और लास्ट पार्ट आ गया इसका फ्रिजिड जोन, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम पोल्स में पाया जाता है। नॉर्थ पोल बिल्कुल ऊपर, ये वाला पोर्शन, ये वाला, और बिल्कुल साउथ साइड में ये वाला, इनको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है कम होता है, बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर होता है। और यहां पर जो है अगर हैबिटेशन की हम बात करें तो ना के बराबर है। तो बहुत कम, सबसे ज्यादा जो हैबिटेशन है हमें जो है नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन या फिर टॉरेट जोन में हमें देखने को मिलती है। जबकि फ्रिजिड जोन में हम देखा जाए तो ये एरिया ज्यादातर जो है बर्फ से ढका होता है। तो इस तरीके से कितने जोन आ गए? एक आ गया टॉरिड जोन, एक आ गया टेम्परेट जोन, और एक आ गया फ्रिजिड जोन। तो आई होप कि आज आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। सबसे पहले हमने इसमें बात की ग्लोब की, कि ग्लोब होता क्या है, ग्लोब ये वर्ड कहां से आया, और उसके बाद ग्लोब का पर्पस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लोब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमें क्या मदद करता है। उसके बाद में हमने बात की लैटिट्यूड्स की, फिर लॉन्गिट्यूड्स की, फिर हमने इक्वेटर के बारे में आपको बताया। उसके बाद में हमने आपको प्राइम मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आपको बताया, और लास्ट पे हमने बताया इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड जोन्स के बारे में। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नमस्कार।